नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से लेकर और 11 फरवरी तक टाइगर्स की 26 मौतों की रिपोर्ट सामने आई है, जो कि चौंकाने वाली एक बात है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में 2 मौतें सामने आई हैं, जिस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा जी। उनसे बात करते हैं। सर, 26 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पूरे देश में, उसमें 2 डेथ्स उत्तराखंड में भी हैं। इन डेथ्स की डिटेल क्या है? किस तरीके से ये 2 टाइगर्स की मौतें हुई हैं और इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में टाइगर्स की जो आबादी है, उसको देखते हुए ये संख्या असामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई है और कहीं इसमें कोई शिकार की संभावना या अन्य कोई अवैध गतिविधि की संभावना तो नहीं है। उत्तराखंड में अभी 2 टाइगर्स की रिपोर्ट आई थी और अभी कल ही एक और शावक की मृत्यु की सूचना आई है। और ये जो दोनों घटनाएँ हैं, ये दोनों प्राकृतिक अवस्था में मौतें हुई हैं टाइगर्स की। और जो कि एक पिछली बार जो 2018 में जो पूरे भारतवर्ष में जो बाघों की संख्या का आकलन किया गया था, उसमें उत्तराखंड में 442 बाघों की उपस्थिति अंकित की गई थी। उसको देखते हुए ये संख्या असामान्य नहीं है और इसे किसी भी एक नैसर्गिक जो पॉपुलेशन है, जो नेचुरल पॉपुलेशन है, उसके क्रम में ये एक सामान्य चीज़ मानी जानी चाहिए। सर, किस तरीके से, क्योंकि सेव टाइगर प्रोजेक्ट्स देश भर में चलते हैं, टाइगर्स को लेकर काफ़ी क्रिटिकैलिटी रहती है, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, वो फ़ोकस करके रखते हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स किस तरीके से ला रहे हैं कि टाइगर को लेकर मॉनिटरिंग बेटर हो सके? उनकी जो कारण हैं मौत के, वो आपके सामने ज़्यादातर क्या आते हैं, जिसको इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ सर्विसेज़ में इम्प्रूव किया जाए? जो हमारा जो वाइल्ड में रहने वाला जो जानवर है, जो फ्री रेंजिंग है, या जो जैसा कि वो अपने नैसर्गिक स्वरूप में जहाँ देखा जाता है जंगलों में, उसके लिए तो बेस्ट इंटरवेंशन इज़ नो इंटरवेंशन। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके प्राकृतिक जो वासस्थल हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनमें हस्तक्षेप न्यूनतम रखा जाए और मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छी चीज़ जो हम उनके लिए कर सकते हैं। और वन विभाग निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नियमित रूप से हम डिज़ीज़ सर्वेलेंस भी करते रहते हैं, ताकि हम उनका अध्ययन करते रहें, ताकि उनके व्यवहार में कोई बीमारी का अगर कहीं कोई प्रकोप ना हो, इस बात के लिए भी हम समय-समय पर इनडायरेक्ट मेथड से हम जाँच करते रहते हैं, चाहे उनका मल हो या इस प्रकार की चीज़ों को टेस्ट करते रहते हैं रेगुलरली, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि उनके स्वास्थ्य में कोई विशेष कोई चिंता की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार अभी तक जो जैसे डेथ्स हुई हैं, लास्ट ईयर भी काफ़ी डेथ्स रिपोर्ट हुई थी, और उत्तराखंड में टाइगर्स की जो डेथ होती हैं, उनके क्या कॉजेज़ होते हैं? क्योंकि डेटा के हिसाब से जनवरी और फरवरी में ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो क्या कोई ऐसा एनवायरनमेंट होता है, या मेन कॉज़ क्या होता है, अगर नेचुरल कॉज़ की अगर हम बात करें? जंगल में किसी भी जानवर का जीवन बहुत कठिन होता है। विशेष रूप से टाइगर जो कि एक एपेक्स प्रेडेटर जिसको हम मानते हैं, उसके लिए बहुत ही एक मुश्किल है जंगल में रहना, क्योंकि उसको नियमित रूप से शिकार करना पड़ता है। वो टेरिटोरियल जानवर है, इसलिए उसको अपनी टेरिटरी दूसरे टाइगर्स से बचानी पड़ती है। तो ये इसीलिए जीवन की एक रोज़ की लड़ाई है उनके लिए। और ऐसे में औसतन 10 से 12 साल की आयु तक प्राप्त कर पाते हैं वो जंगल में। अगर वही किसी कैप्टिव फैसिलिटी में या चिड़ियाघर में अगर रहते हैं, तो उनकी आयु कई बार इससे अधिक भी हो सकती है। तो जंगल में जो जानवर रहते हैं, उनके लिए जैसा मैंने बताया, हमारा विशेष प्रयास यही रहता है कि उनके वासस्थल को जितना सुरक्षित कर सकें, जितना उसमें मानव हस्तक्षेप कम कर सकें, वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और योगदान है। जहाँ तक मृत्यु के कारणों का प्रश्न है, तो अधिकांश जो मृत्यु के प्रकरण हमारे सामने आते हैं, वो प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होती है। कभी कोई बीमारी होती है या वृद्धावस्था के कारण शिकार न कर पाने के कारण भी मृत्यु होती है। कई मामले ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर जब इनका प्रजनन काल होता है, उस वक़्त कई बार ये टेरिटोरियल फाइट में भी
जो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो दूसरे बाघ को कई बार मार देता है। तो ऐसी भी घटनाएँ सामने आती हैं, जहाँ टेरिटोरियल फाइट्स में भी टाइगर्स की मृत्यु होती है। सर टेरिटोरियल फाइट्स की अगर हम बात करें तो इंसान के साथ भी जो है कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। तो क्या ऐसे इंस्टेंसेस आपके सामने आए हैं जिसमें रिवेंज अटैक्स भी होते हैं और उसको रोकने के लिए किस तरीके से वन विभाग कार्य कर रहा है? रिवेंज अटैक्स जो है, रिवेंज जो एक शब्द है, वो मानव शब्दावली में है। जानवरों में ये बात नहीं आती है कहीं, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये संभव है कि जहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएँ हों, वहाँ कई बार भावनाएँ बहुत उबाल लेती हैं, और स्वाभाविक है अगर किसी का नुकसान होता है, किसी के परिजन को क्षति होती है, तो लोगों में गुस्सा आना स्वाभाविक भी कई बार होता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोगों के साथ हमेशा संवाद करते हैं, हुँ। और हम बताने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, वो प्रीमेडिटेटेड नहीं होती हैं। ये चांस एनकाउंटर होता है, और कई बार असावधानी की वजह से आमने-सामने आकस्मिक रूप से आ जाने पर ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हम आपस में निरंतर एक संवाद कायम रखें स्थानीय समुदायों, स्थानीय लोगों के साथ, और साथ ही जो इस बारे में नवीनतम बचाव की जानकारी है, वो भी उनके साथ साझा करें, और इसको रोकने के लिए और इसके बचाव की जो रणनीति है, उसमें भी जनसाधारण का सहयोग लें। मीडिया के बंधुओं का इसमें विशेष रूप से एक योगदान है, क्योंकि आपके माध्यम से प्रामाणिक और सही जानकारी जनता के बीच जब जाएगी, तो हमें इसमें और मदद मिलेगी और अच्छा सहयोग मिलेगा। सर पोचिंग को लेकर उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से और अपनी फ़ोर्स को जो है मज़बूत कर रहा है जिससे पोचिंग के इंस्टेंसेस को रोका जाए और टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाए? टाइगर्स ही नहीं, और भी कई ऐसे वन्यजीव हैं जो अवैध शिकारियों के निशाने पे रहते हैं। उत्तराखंड के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अ, राज्य की सीमाएँ 2 देशों के साथ लगती हैं, और कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह हैं, वो भी इसमें क्रियाशील रहते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए अपना सूचना तंत्र मजबूत किया जाए, और साथ ही आधुनिक तकनीक का भी यथासंभव अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तो चाहे फ़ील्ड में स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल हो, चाहे डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल हो, या स्थानीय लोगों के साथ संपर्क कर इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाए। ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से हमारा प्रयास ये रहता है कि ऐसे अपराधों की रोकथाम और बेहतर तरीके से की जा सके। सर टाइगर्स की मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके से आप नई डिवाइसेज़ या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे टाइगर्स की मॉनिटरिंग और रोबस्ट हो सके? टाइगर्स ही नहीं, और भी वन्य जीवों के मॉनिटरिंग की दृष्टि से एक बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग कुछ समय से हो रहा है, वो है कैमरा ट्रैप्स। ये जंगल में कैमरे लगाए जाते हैं जो रिमोटली ट्रिगर होते हैं। जब भी कोई जानवर उसके सामने से गुज़रता है, तो वो कैमरा जो है वो ट्रिगर हो जाता है, और इस उपकरण के उपयोग से हमें टाइगर्स ही नहीं, और भी कई वन्य जीवों के जीवन की ऐसी चीज़ें, ऐसे पहलू, ऐसे आयाम देखने को मिले हैं, जो आम तौर पे किसी व्यक्ति को देखने को नहीं मिलते। तो आज की तारीख में टाइगर मॉनिटरिंग का सबसे प्रबल और सबसे प्रमुख जो हमारे पास जो तंत्र जिसका उपयोग हम करते हैं, वो है कैमरा ट्रैप्स, जो पूरे जंगल के क्षेत्र में एक स्टैटिस्टिकल मॉडल के हिसाब से उसको लगाया जाता है एक निर्धारित समयावधि के लिए, और उसमें हम फिर वो मार्क कैप्चर रिकैप्चर मेथड के अनुसार हम उसका एक वैज्ञानिक आकलन करते हैं कि इन चित्रों के आधार पे कि उस क्षेत्र में कितने टाइगर्स की उपस्थिति है। इसके अलावे आजकल ड्रोन्स का भी उपयोग काफ़ी बढ़ा है हुँ। वन प्रबंधन में, और उस ये भी एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, जिसके माध्यम से बिना वन्य जीवों को डिस्टर्ब किए हुए, और हम ऊपर से भी निगरानी कई बार हम कर सकते हैं उनकी उपस्थिति की। कई इलाकों में थर्मल कैमरे लगे हैं, टावर्स लगे हैं, जो सर्वेलेंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, और वो थर्मल कैमरे होने के नाते वो रात के अंधेरे में भी जब जानवर मूव करता है या इस तरह की कोई घटनाक्रम कोई चीज़ होती है, तो उसकी जानकारी भी हमें मिल जाती है। सर आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। तो समीर सिन्हा जी का कहना है कि टाइगर्स की जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा सामने आया है, ये एक सामान्य घटना है क्योंकि
पॉपुलेशन को देखते हुए और जो एज साइकिल होती है टाइगर्स की, उसके हिसाब से ये स्वाभाविक है कि एक एज साइकिल के बाद टाइगर्स की मौत होगी और वन विभाग लगातार चौकसी बरते हुए ड्रोन्स और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे टाइगर्स पे मॉनिटरिंग हो सके। कैमरामैन अल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।